Hi, hello, good evening and welcome back to Victory Batch. How are you, my ninjas? How is everyone? I hope you all are doing good. मेरी आवाज ठीक से आ रही है सबको? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में. अच्छा, आज आपका ये वोटिंग वाला जो इमोजीज वाला है विंडो वो ओपन हुआ है, ठीक है. सो गिव मी अ यस क्विकली सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द चैप्टर. वी विल एंड द चैप्टर टुडे. आज जो आपका पहला चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, वो खत्म हो जाएगा. यू गाइज आर ग्रेट, वेरी नाइस, वेरी नाइस. आवाज ठीक से आ रही है? बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है. हाय एंड हेलो टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. बायो की क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ. मैं डाउट्स देख रही थी आपके. कल मुझे टाइम मिला तो मैंने डाउट्स देखे. कल नहीं, आज ही देखे है मैंने. थोड़ी देर क्लास से पहले डाउट्स देखे. तो देखो जरा, इट्स रेनिंग. तुम्हारे वहां बारिश हो रही है, हमारे यहाँ भी मौसम ऐसा ही हो रहा है. चलो अब बारिश छोड़ दो यार. छोटी सी क्लास होगी आज हमारी, क्योंकि मियोसिस के बारे में पढ़ना है और तुम्हारे सिलेबस में मियोसिस डिटेल में नहीं है. तो किस हद तक क्वेश्चन आ सकता है वो मैं तुम्हें बता दूंगी. कि मतलब मान लो आईसीएससी का मन करा यार आज तो बच्चों की बैंड बजाएंगे, मियोसिस नहीं है सिलेबस में, थोड़ा सा क्वेश्चन तो पूछ ही लूंगा. तो बेटा उस हिसाब से भी हम पढ़ने वाले कि अगर मियोसिस का क्वेश्चन आता है तो आप हर तरीके से उसको अटेम्प्ट कर सको. स्टेजेस में नहीं जाना है बेटा, स्टेजेस में नहीं जाएंगे बच्चों, बट हाँ थोड़ा सा क्या होता है मियोसिस वो पढ़ने वाले हैं. हाउ लॉन्ग विल दिस चैप्टर टेक? आज ही आपका खत्म हो जाएगा ये चैप्टर. आपकी किसकी क्लास थी आज किसकी क्लास थी? आज बहुत सारे पोल्स है, आज मजा आ जाएगा तुम्हें. अच्छा, आज ना मैं डीएचए के क्वेश्चंस लाई हूँ लास्ट क्लास के, तो देखती हूँ तुम्हें आते हैं या नहीं. लास्ट क्लास के डीएचए के क्वेश्चंस हम आज क्लास लाइव में करेंगे, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है तुम सब पे कि तुम करते हो या नहीं करते हो घर पे. माइटोसिस हो गया बेटा, माइटोसिस हो गया. बाकी बच्चे बताइए, माइटोसिस हो गया ना? अच्छा, केमिस्ट्री की क्लास थी आज. अच्छा, केमिस्ट्री की सुनील सर की क्लास थी. अरे ठीक है, चलो बात करनी पड़ेगी सुनील सर से. कहाँ गए भाई? अचानक से बायो की क्लास लगा दी बच्चों की, बट क्या है, हमें तो मजा ही आता है. मियोसिस एंड इट्स सिग्निफिकेंस. रेडी? मुझे नहीं पता बेटा क्यों नहीं है केमिस्ट्री, तुम्हें पता चल जाएगा. अच्छा, अब सारे मेरी बात सुनो, आपस में कोई बात नहीं करेगा. बारिश छोड़ दो, केमिस्ट्री छोड़ दो, अब बायो की क्लास स्टार्ट हो रही है, जल्दी से खत्म करेंगे. कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी क्लास है नहीं आज की, तो तुम जल्दी फ्री हो जाओगे. आज पोल्स करेंगे, बहुत सारे पोल्स करेंगे. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? ये ना कुछ डाउट्स थे, और भी मैंने डाउट्स बच्चों के सॉल्व करे हैं. अगर मैंने नहीं सॉल्व करे तो एसएमई तुम्हें दिखता होगा, कोई और टीचर का नाम आता होगा, वो सॉल्व करते होंगे. वो बेटा हमारे हेल्पिंग हैंड से, तो वो भी आपके डाउट्स लेते हैं. मुझे सुन रहे हो ना ध्यान से? सारे बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं ना? चलो, इन आवर बुक इट इज रिटन दैट काइनेटोकोर एंड सेंट्रोमेयर आर सेम. अगर आपका भी ये डाउट है तो मैं आपको एक बात बताती हूँ. यहां पर एक फोटो दिख रही है आपको. ये फोटो किसकी है मेरे बच्चों? देखो, दिस इज वन क्रोमोसोम, और इतना पार्ट ना जूम करके दिखाया हुआ है. इतना पार्ट बेटा जूम करके दिखाया हुआ है, ठीक है? अब यहां पर आओ. यहां जूम करके इन्होंने कहा कि ये एक अटैचमेंट प्रोटीन होता है. ये जो रेड कलर वाला दिख रहा है, इसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं. इसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं. अगर मैं अपने डायग्राम में बताऊं, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है सेंट्रोमेयर क्या होता है मैम. ये देखो बेटा, एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का एक सेंटर होगा जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमेयर. तो ऐसे याद रखेंगे कि क्रोमोसोम बोल रहा है मेरे सेंटर में, ऐसे याद रखेंगे हम, ठीक है? मेरे सेंटर में, क्रोमोसोम बोल रहा है मेरे सेंटर में, मेरे सेंटर में, ऐसे याद रखना सेंट्रोमेयर. क्योंकि एक और टर्म है सेंट्रोजोम. तो वो सेंट्रोजोम तो सेल ऑर्गेनील है जो कि स्पिंडल फाइबर्स निकालती है और खींच लेती है दो क्रोमैटिड्स को, है ना? आगे देखो, आगे देखो. काइनेटोकोर क्या है बेटा? इसी के यहां पर कुछ प्रोटीन लगा हुआ होता है. काइनेटोकोर इज व्हाट? इट इज आल्सो अ प्रोटीन. तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा आखिर काइनेटोकोर सच में कोई रस्सी है, कोई हुक बना हुआ है? सच में कोई हुक नहीं बना हुआ, प्रोटीन जैसा स्ट्रक्चर है बेटा. इट इज व्हाट? काइनेटोकोर, ठीक है? अब क्वेश्चन में मेरी बात सुन रहे हो ध्यान से कि नहीं? क्वेश्चन में दोनों ऑप्शंस दे दिए जाए कि स्पिंडल फाइबर आखिर कहां अटैच करेगा. दोनों ऑप्शंस दे दिए जाए तो किस पर टिक लगाएंगे आप लोग बताओ मुझे. अगर दोनों क्वेश्चंस दे दिए, दोनों ऑप्शंस दे दिए जाए कि स्पिंडल फाइबर कहां जाकर अटैच करेगा, स्पिंडल फाइबर पहले काइनेटोकोर को ढूंढेगा या उसके पीछे बीच में लगा हुआ सेंट्रोमेयर को ढूंढेगा? आप लोग बताइए आंसर्स, आप लोग बताइए आंसर्स. काइनेटोकोर, गुड, काइनेटोकोर है ना. अगर दोनों ऑप्शंस दिए और काइनेटोकोर बुक में मेंशन नहीं है, तुम्हारे पेपर में नहीं आया, फिर तो जाहिर सी बात है सेंट्रोमेयर पर टिक लगाएंगे, है ना? अब मेरे पास बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मैम गूगल पे ये बात लिखी है, बुक में ये बात लिखी है, हम किसको फॉलो करें? बेटा हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे,
हम किसको समझेंगे? कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तुम्हारी स्कूल टीचर कहे ना नहीं बुक में लिखा है सेंट्रोमेयर आंसर है, तुम कहोगे मैम फिर काइनेटोकोर प्रोटीन्स का क्या मेन फंक्शन होता है? फिर तुम्हारी टीचर खुद ही बोलेगी हाँ बेटा काइनेटोकोर बुक में नहीं है, मैंने बताया नहीं था, बट मैंने तो तुम्हें बताया है ना। यहां पर आओ, एक और डाउट लेते हैं। मैम इज थिक कंडेंस्ड क्रोमोसोम नोन एज क्रोमैटिड? यू गाइस टेल मी, ये सही है या गलत है? राइट और रॉन्ग? इज दिस राइट और रॉन्ग? अच्छा एक बार जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं ना अभी लाइव, वो एक बार यस को दबा दो, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं। यस को कुछ ध्यान, मैम हमारी बुक पे काइनेटोकोर जैसे कुछ ध्यान ही नहीं गया है। ठीक है अखिल, अगर नहीं गया बेटा सेंट्रोमेयर, आपको तो मीनिंग पता होना चाहिए। सेंट्रोमेयर याद हो गया ना, क्रोमोसोम चला रहा है मेरे सेंटर में, उसके साइड में तो प्रोटीन लगे हुए हैं। काइनेटोकोर खत्म बात यार, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। गुड, सारे बच्चों ने यस टैप किया एक बार, सो दैट आई वांट टू नो आखिर लाइव कितना बच्चा मुझे देख रहा है। ठीक है, ऐसे ये डेटा हमारे पास होता नहीं कुछ। यस यस यस, ओके ओके ओके, ग्रेट, ओके, नाइस नाइस नाइस, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग बच्चा लोग। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। इज थिक कंडेंस्ड क्रोमोसोम अ क्रोमैटिड? बेटा वो कह रहे हैं कि अगर क्रोमोसोम थिक हो गया, कंडेंस हो गया, मतलब देखो पहले तो ऐसे था, अब ये थिक हो गया, कंडेंस हो गया, तो क्या वो, ओ माय गॉड, इट वेंट टू 913, नंबर 913 पर गया। तो इतने सारे बच्चे अभी हैं, तो आप लोग चैट्स में क्यों नहीं मतलब आंसर या रिस्पॉन्ड करते हो? करते हो? मुझे नहीं पता चलता, ऐसा है क्या? ओके, नाउ देर इज नो नीड टू टैप ऑन यस। अभी मेरी बात सुनिए, ये कंडेंस हो गया, अब ये ऐसे हो गया, क्या हम इसको क्रोमैटिड बोल देंगे? नहीं ना, ये क्या है? क्रोमैटिन। देखो ये कंफ्यूजन करने वाली टर्म्स हैं, तुम भूल सकते हो। ये क्रोमैटिन है, लूज धागा है। कंडेंस हो गया, क्रोमोसोम बन गया, कंडेंस हो गया तो क्रोमोसोम बन गया। अब जब इस क्रोमोसोम ने किससे बनाई ये क्रोमोसोम? इसको मैं ऐसे भी बना सकती हूं, या तो ये या फिर ये, एक ही बात है। अगर मैं इस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखूं तो क्रोमोसोम किससे बना है बेटा? डीएनए पड़ा है इसके अंदर, है ना, डबल कॉइल्ड। उसके बाद इसके अंदर बीच बीच में हिस्टोन प्रोटीन्स पड़े हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स डीएनए को खुद पर लपेट लेते हैं। आरएनए पड़ा है बीच में, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स पड़े हैं। ठीक है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स पड़ा हुआ है हमने ये सब। अब जब इसको डिवाइड करना है, अब जब इसको डिवाइड करना है तो ये अपना डीएनए डबल कर लेगा। देखो एस फेज में, कौन से फेज में डीएनए सिंथेसिस होता है? एस फेज में डीएनए सिंथेसिस होता है। कौन से फेज में होता है बच्चों? एस फेज में डीएनए सिंथेसिस होता है। तो देखो ये एस फेज में डीएनए यहां पर और बन गया, आरएनए भी बन गया, देखो प्रोटीन्स भी बन गए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, और हिस्टोन प्रोटीन्स तो बनेंगे ही बनेंगे। डीएनए नया बना रहे बेटा, उसको किस पर घुमाएंगे हम, किस पर लपेटेंगे? तो हिस्टोन प्रोटीन्स तो बनेंगे ही बनेंगे। तो यहां पर हिस्टोन प्रोटीन्स भी बन गए, ये लो। अब ये सारी चीजें इंटरफेस में हो गई थी, बट अभी भी हम इसको 2 क्रोमोसोम नहीं बोलते, अभी भी हम इसको बोलते हैं 1 क्रोमोसोम। क्यों बोलते हैं? कौन बताएगा मुझे कमेंट्स में? Why we are calling it still 1 chromosome? अगर क्वेश्चन आ गया कि why we are calling this structure as 1 chromosome when it has everything as doubled, इसका खुद का सामान। भाई एक बात बताओ, अगर मेरे जैसी पूरी की पूरी, मेरे अंदर जितना भी सामान है वो यहाँ पर एक और जगह इकट्ठा कर दिया जाए, तो तुम यही तो बोलोगे 2 उपासना मैम है, बट यहां पर हम नहीं बोलते 2 क्रोमोसोम है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? It's okay if you guys are not enjoying the chats and all, that's okay, you just listen to me carefully and make your notes. Very good, because center same है भाई लोग, इनका सेंटर सेम है। तो आंसर क्या लिखेंगे? एक लाइन में आंसर लिखेंगे, बिकॉज दे हैव सेम सेंट्रोमेयर। अब एक और डाउट था इस बच्चे का, क्या ये बात यहां पर एक्सप्लेन हो गई? यहां पूछा हुआ है इफ द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स ड्यूरिंग एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया था, so why number of chromosome do not double if 1 chromosome has 1 DNA molecule? भाई यहाँ पर डीएनए डबल हो गया, अब क्रोमोसोम को हम क्यों नहीं बोलते कि 2 हो गए? बेटा बिकॉज सेंटर सेम है और बाद में ये सेपरेट होंगे एक दूसरे से, तो कभी भी क्रोमोसोम का अमाउंट नहीं बढ़ता है, डीएनए का अमाउंट बढ़ता है, डीएनए डबल होता है। ये साइंटिस्ट ने बात मुझे सिखाई, मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। इट इज ज्वाइंड विद द सेम सेंटर। वेरी गुड। भाई अगर अब ठीक है, चलो साइंटिस्ट ने बोला, हमने इतनी बात मान ली, तुमने नामकरण करा, तुमने हमें लॉजिक्स दिए, फाइन, वी अग्रीड। बट अगर मुझे सिर्फ इसकी बात करनी हो
और मुझे इसकी बात करनी हो, तो मैं कैसे अपने बच्चों को बताऊंगी कि भाई ये इसकी बात करी है, इसकी बात करी, मुझे अलग अलग तो नाम करना पड़ेगा ना। तो नाउ वी विल कॉल इट क्रोमैटिड्स। व्हाट विल आई कॉल इट? क्रोमैटिड्स। और बिकॉज दे आर अटैच टू द सेम सेंटर, एक ही सेंटर से निकल रहे हैं, तो मैंने बोला कि ये तो सिस्टर्स है, ये तो बहनें हैं, तो हमने इनको नाम दे दिया सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जैसी भी कोई चीज होती है कि भाई बहनें नहीं है? बिल्कुल होती है। ये देखो, ये एक डीएनए डबल्ड है, इसके साथ दूसरा भी तो डबल होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी आपस में एक दूसरे के लिए? भाई हम दोनों बहनें नहीं है क्योंकि हमारा सेंटर अलग है, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। गुड। डू पेरेंट सेल्स डाई आफ्टर प्रोड्यूसिंग डॉटर सेल्स? बहुत अच्छा डाउट लगा है मुझे। इन प्लांट्स एस्टर्स आर नॉट फॉर्म बिकॉज सेंट्रियोल से एस्टर बन रहा है बेटा। सेंट्रोजोम जो सेल ऑर्गेनील थी, एक बच्चे ने मेरे से पूछा है कि हम बोलते हैं प्लांट सेल में एस्टर नहीं बनता, क्योंकि बेटा सेंट्रोजोम ही नहीं है प्लांट सेल के पास। एस्टर कहां से बन रहा था? सेंट्रोजोम से बन रहा था ना, तो सेंट्रोजोम इज एब्सेंट। ठीक है, चलो। Why not brother? This is wrong to say। पुरानी चीजें चलती आ रही है। अभी बुक में भी कहीं मैंने पढ़ा था कि भाई ये गलत चल रहा है, बट चल रहा है तो भाई चलने दो, कोई बात नहीं। Why not brother? चल तो तुम ब्रदर क्रोमैटिड्स बुला लो, बस तुम्हें याद रखना है कि एक साथ है, सेम सेंट्रोमेयर पे जुड़े हुए हैं। ये बात देखो, डू पेरेंट सेल्स डाई आफ्टर प्रोड्यूसिंग डॉटर सेल्स? मुझे एक सेल इमेजिन कर लो अभी जरा, ठीक है, मुझे एक सेल इमेजिन कर लो। मैंने अपना सामान डबल किया डबल किया डबल किया और दो हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। एक का नाम रखा पुन्नू, एक का नाम रखा गुन्नू। फिर से सुनो मैंने क्या कहा, मेरा नाम क्या है, मैं अभी पेरेंट सेल हूं, मेरा नाम उपासना है, बट मुझे जब सेल डिवीजन करनी है, अभी मैं एक ही सेल हूं, इमेजिन मी एज वन सेल ओनली, तो मैंने अपना सामान पहले डबल करा, यानी कि सारे क्रोमोसोम्स को ऐसे किया। फिर मैंने क्या किया, माइटोसिस कराई, स्पिंडल फाइबर्स भेजकर इनको खिंचवा लिया, ठीक है। अब ये अलग हो गए, 46 एक जगह हो गए, 46 एक जगह हो गए, दोनों न्यूक्लियस में डाल दिया मैंने। एक न्यूक्लियस इधर डुगू नहीं, एक इधर गुन्नू का, एक इधर पुन्नू का, दो सेल मैंने और बना दिए, गुन्नू और पुन्नू। एक स्ट्रक्चर इसमें भेजा और दूसरा उसमें भेजा, 46 इसके पास, 46 इसके पास, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं रहूंगी नहीं रहूंगी ना, क्योंकि मैंने तो अपने आप को डिवाइड करके, मैंने अपना साइटोप्लाज्म भी दोनों में बांट दिया, मैंने अपना न्यूक्लियस में पहले माइटोसिस कराया, डीएनए डबल कराया, फिर 46 क्रोमोसोम इसको दिए, फिर 46 क्रोमोसोम इसको दिए, दोनों बच्चों को देना पड़ेगा ना बराबर। मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया था, पापा के पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो पापा 5-5 करोड़ नहीं बांट रहे हैं यहाँ पर माइटोसिस में। पापा कह रहे हैं कि मेरे पास 10 करोड़ था, तो मैं दोनों बच्चों को 10-10 करोड़ दूंगा, तो मैं अपना क्या करूंगा, पहले 10 करोड़ को 20 करोड़ करूंगा, फिर मैं अपने अपने बच्चों को दूंगा, ठीक है, ताकि उनके पास भी जितने पापा के पास थे उतने ही उनके पास रहे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने डिवाइड कर दिया सेल को। अब एक बात बताओ, मैं नहीं रही ना, बट तुम ये नहीं बोलोगे कि मैं डाई कर गई हूं, मेरा सेल डाई कर गया, ये नहीं बोलेंगे। मेरी आइडेंटिटी खत्म हो गई है। क्या बोलेंगे हम? पेरेंट सेल की आइडेंटिटी खत्म हो गई है, क्योंकि देखो मेरा जो बॉडी का कंटेंट था, मेरा साइटोप्लाज्म, मेरा न्यूक्लियस, वो तो मैंने बढ़ाकर दोनों में बांट दिया ना। तो ऐसे तो नहीं बोल सकते कि मेरा कंटेंट खत्म हो गया, डेड हो गया, नहीं ना, मैंने तो सिर्फ अपने आप को डिवाइड किया है। बट उपासना नाम अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब पुन्नू और, मैं नाम भूल जाती हूँ क्या नाम रखे, मैंने जो दो नए सेल के नाम रखे, पुग्गू डुगू जो भी नाम रखा है, उनको मैंने गुन्नू पुन्नू है ना, तो गुन्नू और पुन्नू को मैंने नए सेल्स बना दिए। उपासना सेल अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इट्स लाइक दैट। तो ये बोलना गलत है पेरेंट सेल्स डाई। राइट स्टेटमेंट क्या होगी? पेरेंट सेल अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, ठीक है। और एक और बात सुनो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म कौन करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बैक्टीरिया, वायरसेस। इनके में मेल फीमेल जैसा कुछ है ही नहीं, लड़का लड़की जैसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक सेल है। पापा बुलाओ, मम्मी बुलाओ, तुम्हारी मर्जी है। उनके अंदर पापा मम्मी जैसे फीचर्स नहीं है, देयर इज ओनली वन सेल, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? माइटोसिस करके ही अपने दो नए बच्चे बनाते हैं, फिर वो आगे बढ़ाएंगे, फिर वो आगे बढ़ाएंगे, लाइक दैट, ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट फिर से बता दो, इज थिक कंडेंस क्रोमोसोम नोन एज क्रोमैटिड। यही बताया था मैंने अभी, आप वीडियो रिवाइंड करके और डिटेल में भी सुन सकते हो। जब लूज पड़ा हुआ है तो क्रोमैटिन बोलेंगे, हाईली कंडेंस हो गया तो क्रोमोसोम बोलेंगे, जब इसने अपना डीएनए और अपना सारा सामान डबल कर लिया तब इसको क्रोमैटिड बोलेंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। थिक कंडेंस्ड क्रोमोसोम इज क्रोमैटिड? नो। व्हेन द अमाउंट और कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम इज डबल्ड देन टू सिस्टर क्रोमैटिड्स आर फॉर्म्ड। That would be the statement. अच्छा, डुग्गू और डुग्गी रख लो भाई, तुम्हारी मर्जी है, तुम कोई भी नाम रखो, बस बात को समझ जाओ। आगे बढ़े, बात करें मियोसिस की। चलो, कौन कौन लास्ट लेक्चर में था? लास्ट लेक्चर में कौन कौन था? लास्ट लेक्चर में कौन कौन था?
अरे तुम लोग पढ़ो, तुम और बच्चों को मत बोलो पढ़ ले भाई पढ़ ले बहन, नन ऑफ योर बिजनेस, है ना, यू केयर अबाउट यू ओनली। जिन बच्चों को डीएनए क्रोमोसोम क्रोमैटिड नहीं पता, आई रिक्वेस्ट प्लीज अटेंड ऑल लेक्चर्स। मैं यहाँ प्लीज लिख रही हूं, अटेंड ऑल लेक्चर्स। लेक्चर 5 हो गया है अपना ये, ठीक है, लेक्चर 5 हो गया है अपना ये। तो आपको पहले से लेकर 5वें तक सारे लेक्चर देखने हैं। हर लेक्चर में नई कहानी नई बात की जाती है, वो नहीं देखोगे तो बेटा नहीं समझ आएगा, मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर पाऊंगी आपकी फिर, ठीक है। आ जाओ, अब हमने बनाया हमारा डुगू। अभी डुगू लेट से कितने महीने का है अभी बेटा, अभी मम्मी के अंदर है मान लो, या फिर अभी बच्चा है छोटा, अभी छोटा सा बच्चा है। बहुत सारे बच्चे थे, ठीक है, आई कैन सी, बट जो बच्चे नहीं थे उनके लिए ये बात लिखी थी मैंने कि प्लीज जाकर पहले लेक्चर्स लगाइए। जिन्होंने लगाए हैं बहुत बढ़िया बेटा, आपको समझ आएगा, जिन्होंने लगाए हैं उनको समझ आएगा, ठीक है। सुने अब ध्यान से, अब सुने ध्यान से, ये एक डुगू है, ठीक है। किसी जमाने में बेटा ये एक सेल रहा होगा, क्या रहा होगा, सेल, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। ये जो आज मैं स्लाइड पे बातें बता रही हूं ना, ये तुम्हारी बायो की बहुत सारी कंफ्यूजन्स और बातों को खत्म करेगा। जैसे कि यार मैं अपने पापा से कुछ मिलता हूं, आधा मम्मी से मिलता हूं, या फिर मैं तो किसी से भी नहीं मिलता, या फिर यार मैं तो बिल्कुल मम्मी की कॉपी हूं, पापा जैसा मेरे अंदर कुछ भी नहीं आया, या फिर पापा जैसे सारे फीचर्स आए हैं, मम्मी के कोई भी फीचर्स नहीं है, ठीक है। अब जो डुगू है हमारा, जो बच्चा है यहाँ पर डुगू, वो बेटा मम्मी और पापा दोनों का मिक्सचर है। पापा के बाल कर ली तो डुगू के बाल कर ली, मम्मी की हाइट लंबी तो डुगू की हाइट लंबी, है ना। तो अब ये कैसे हुआ, हम थोड़े मिलते हैं थोड़े नहीं मिलते, वैसे ये और डिटेल में आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे, जो इसके बाद स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद जेनेटिक्स ही स्टार्ट होने वाला है ना, नहीं इसके बाद तो हाँ जेनेटिक्स है, तो जेनेटिक्स में पढ़ेंगे हम ऐसा क्यों हुआ, थोड़े मिल रहे हैं थोड़े नहीं मिल रहे हैं। बट हम आए तो हमारे पेरेंट्स से ही है ना, सारी चीजें तो हमारे पेरेंट्स से ही है ना। चलो अब सुनो, ये जाइगोट है बेटा, ये ह्यूमन का सेल होगा, ये 1 सेल है, या लिख दूं 1 सेल्ड ओनली, यस और नो, टेल मी, 1 सेल्ड इट इज, 1 सेल्ड है ना, 1 सेल्ड, एंड इट इज मल्टी सेल, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। गिनने नहीं है अपने को, अपनी बॉडी को नहीं गिनना है हमारे अंदर कितने सेल्स हैं, बट ये एक सेल से यहां करोड़ों सेल में बन के आया। तुम मेरे को बताओ इसने क्या करा होगा, क्या स्टेप करा होगा कि ये इतने सारे सेल्स बन गए। और ये पीरियड है 9 मंथ्स का, ये जो टाइम पीरियड है ना, 9 मंथ्स लग गए बेटा इसको। जो मम्मी के अंदर हम, मतलब मम्मी जब प्रेग्नेंट होती है तो हम 9 मंथ्स हमारी मम्मी के अंदर होते हैं ना, मम्मी के यूटेरस के अंदर होते हैं, वूम्ब के अंदर होते हैं। तो इसमें पूरा टाइम क्या प्रोसेस रहा होगा, बस अब मुझे ये बता दो, ताकि मेरे को तसल्ली हो जाए कि जो हमने पिछले 4 लेक्चर्स लगाए हैं उसमें तुम्हें बात समझ आएगी। जादू नहीं हुआ है भाई, साइंस है यहाँ पर, जादू हो गया। बताओ, सेल डिवीजन हुई है, कौन सी टाइप की डिवीजन हुई है, नाम बताने, नाम बताने। सेल डिवीजन हुई है, सेल ने डिवाइड करा है, बट कौन से टाइप की सेल डिवीजन हुई है, वेरी गुड, इसने कर लिया भाई लोग माइटोसिस। क्या कर लिया इसने, माइटोसिस कर लिया यहाँ पर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, माइटोसिस। अब क्यों बोल रहे हैं माइटोसिस किया, क्योंकि ये ह्यूमन सेल है, इसके पास कितने क्रोमोसोम होंगे बच्चों, 46 क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। और इसमें भी हर एक सेल के पास कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। क्या इतनी बात समझ आई, है ना। तो हम एक सेल थे, 46 क्रोमोसोम था, इतने बड़े हो गए, हाथ पैर आ गए, बाल भी आ गए। लो, ये अभी वैसे छोटा सा है तो थोड़े बहुत इसके बाल भी बना देते, ठीक है, हाथ पैर भी बन गए। लो, हाथ पैर भी बन गए इसके, ठीक है, गंदा हो गया उल्टा और डायग्राम। तो हाथ पैर भी बन गए और 46 क्रोमोसोम ही आए हैं हर एक सेल के पास, यानी कि मैं अपने बालों का सेल निकालू, कोई भी सेल निकालू, सबके पास 46 क्रोमोसोम है। अब जाते हैं हम थोड़ा सा बैक, अब हम कहां जाएंगे, थोड़ा सा बैक, और तुम खुद की बॉडी से भी रिलेट करोगे। कितने साल के हो तुम लोग, तुम लोग 14-15 के आसपास होगे, है ना, कुछ थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। जरा एज बताओ, 10th के बच्चे अप्रोक्सीमेटली कितने साल के होते हैं, बॉयज भी बताएंगी गर्ल्स भी बताएंगी, क्योंकि यहां से ना हम कुछ एक चीज समझेंगे। ये है डुगू के पिताश्री, ये है डुगू के पिताश्री, ठीक है, 15-16 साल के हो, है ना, 14-15-16, यही एज है ना, यही एज है, यही एज है,
ठीक है, अब तुम्हारी बॉडी में कुछ ऐसा बता रही हूँ जो तुम्हें नहीं पता, और आज पता चल जाएगा, आज पता चल जाएगा। वैसे बॉडी में सेल्स तुम्हें पता है ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पुराने जो सेल्स है जो डेड हो गए वो मर रहे हैं, नए नए सेल्स बन रहे हैं, भाई पता है। वो सेल्स क्या कर रहे हैं? माइटोसिस कर रहे हैं। वो सेल्स क्या कर रहे हैं? माइटोसिस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर आओ, ये हमारे डुगू के पापा जी है, ओके, और ये है डुगू की मम्मी, ये है डुगू की मम्मी। मुझे पता है मैं रिपीट कर रही हूं, बट मजा आएगा, आज और अच्छे से डिटेल में बातें करेंगे, ठीक है। ये तुम्हें जेनेटिक्स में भी हेल्प करेगा, ये सब तुम्हें जेनेटिक्स में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो जब, अभी तो डुगू के पापा हो गए, ये डुगू की मम्मी हो गई, बट जब बेटा ये एक बच्चे थे, यंग थे, जब ये 12 साल के थे, 12 नहीं 14 करेंगे, जब ये 14 ईयर्स के थे, यानी कि आप लोगों के जितने थे, है ना, जब आप लोगों के जितने थे, है ना, टेल मी, ये जेठालाल नहीं लग रहा मूंछों से? उसकी शर्ट भी बड़ी कलरफुल होती है, देखते हो तुम तारक मेहता का उल्टा चश्मा? जेठालाल लग रहा है मुझे तो। एनीवे, यहां पर आओ फिर से। तो जब बेटा कोई भी बॉय, या डुगू के पापा, मैं सबकी बात कर रही हूँ, जितने भी बॉयज होते हैं, जब वो 14 ईयर्स के होंगे, तब उनकी बॉडी के अंदर, प्लीज ध्यान से सुनो, ये तुम्हारी बायो की बहुत सारी समस्याओं को दूर करेगा, और तुम्हें समझ आएगा यार पापा से क्यों मिलता हूँ, मम्मी से क्यों मिलता हूँ, किसी से भी क्यों मैच नहीं करता हूँ। 14 ईयर्स की एज में इनकी बॉडी के अंदर होगा एक गैमीट सेल। पहले से ही पड़ा था, ऐसे नहीं अचानक से बॉडी में किसी ने डाल दिया, पहले से ही था। जब डुगू के पापा 9 मंथ्स के हुए होंगे ना, मतलब पैदा हुए होंगे, तब भी उनकी बॉडी के अंदर था, डुगू की बॉडी के अंदर भी है। कहां होगा? टेस्टिस में होगा। टेस्टिस इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, टेस्टिस इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन बॉयज। बेटा 13-14 मिक्स्ड, 13-14 अप्रॉक्स, सबका फिक्स नहीं है कि 14 पे ही होगा, किसी का 15 पे भी होता है, किसी का 12 पे भी हो जाता है, एवरेज बात करने, ठीक है। चलो आगे देखो, यहां पर आओ, यहां पर आओ। टेस्टिस में गैमीट सेल पड़े हुए हैं। मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें गैमीट सेल का और नाम भी बताया था, कौन बताएगा? गैमीट सेल इज ऑल्सो नोन एज बेटा रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल, और इसको बेटा जर्म सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्म सेल, ठीक है। तो ये जो गैमीट है, या इसको यहां मैं नहीं लिखती हूं, ये क्या बनाएगा? स्पर्म्स बनाएगा। गैमीट सेल क्या फॉर्म करेगा बेटा? स्पर्म फॉर्म करेगा। रिपीट कर रही हूं सबके लिए, अभी बॉयज की बात हो रही है, गर्ल्स की बात बाद में करेंगे। सारे बॉयज जो 12 इयर्स के हो गए हैं या 13-14 इयर्स के हो गए हैं, बेटा प्यूबर्टी आने के बाद आपकी बॉडी के अंदर एक सेल पड़ा हुआ था, ठीक है, टेस्टिस में सेल पड़ा हुआ था, नाम बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बस अब ध्यान से सुनते जाओ। उसके पास ना 46 क्रोमोसोम ही थे, बट जब प्यूबर्टी हिट करी और जब टाइम आया स्पर्म सेल बनाने का, जब टाइम आया स्पर्म सेल बनाने का, तो उसके अंदर 46 क्रोमोसोम नहीं जाते, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम नहीं जाएंगे। कितने जाएंगे? 23 क्रोमोसोम। अब तुम सोच रहे होगे मैम ऐसा क्यों, सिर्फ ये इकलौता सेल हमारी बॉडी में क्यों है जिसके पास 46 नहीं 23 क्रोमोसोम है? आई विल टेल यू, बट पहले गर्ल्स का पढ़ लिया, ठीक है। डुगू की मम्मी की बात करें, सेम थिंग हैपेंड विद हर। जब डुगू की मम्मी 12 इयर्स की हुई, गर्ल्स में ना प्यूबर्टी लड़कों से थोड़ी सी जल्दी आ जाती है, 2 साल पहले आ जाती है, ठीक है। जर्म सेल, गैमीट सेल सब एक है, सब एक है बेटा, सब एक है ये सारे सेल्स। मैं स्पर्म को ही रिप्रोडक्टिव सेल बुलाती हूँ, स्पर्म को ही जर्मिनल सेल बुलाती हूँ, स्पर्म को ही जर्म सेल बुलाती हूँ, सारे एक ही हैं, ठीक है। मेल गैमीट भी यही है। गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी थोड़ी सी जल्दी आती है। अब गर्ल्स की बॉडी के अंदर क्या हुआ? अगेन इनकी ओवरी के अंदर एक सेल पड़ा हुआ था, ओवरी के अंदर एक सेल पड़ा हुआ था, उस सेल ने बनाया बेटा ओवम। ओवरी के अंदर एक सेल था, उसने ओवम बनाया जो कुछ ऐसा दिखता है, और इसके अंदर भी कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 क्रोमोसोम। इसके अंदर भी कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 क्रोमोसोम होंगे, 23 क्रोमोसोम। यानी कि अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरी सारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है। ऑल द गर्ल्स हु आर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड ऑल योर ममीज, है ना, जितने भी फीमेल्स को आप जानते हैं, उनकी बॉडी के अंदर एक सेल है, ओवम सेल, और एग सेल भी बोलते हैं इसको, जिसके पास 46 नहीं 23 क्रोमोसोम है, 46 नहीं 23 क्रोमोसोम है, ठीक है। इतना समझ आया? तो मैं देख रही हूं कि आपके चार्ट्स में ना एक ऑरेंज हार्ट का ऑप्शन है, तो इस पर टैप कर दो ताकि मुझे पता चले कि इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया।
यस गर्व, यू आर राइट। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे को ये आता भी होगा क्योंकि ये बेसिक्स है, आप लोगों ने पढ़े। बट जिन्होंने नहीं पढ़े और जिन्होंने पढ़ लिया कोई बात नहीं, और मजा आएगा, आप सीखोगे। वेरी नाइस। अब मैं तो कहती हूँ बायो के लेक्चर्स अपने घर वालों को भी दिखाओ, उनको भी तो पता चले यार अपनी बॉडी में हो क्या रहा है। शैलेंद्र सर इज यूजिंग डुगू इन फिजिक्स, है सच्ची? शैलेंद्र सर ने डुगू लिया फिजिक्स में? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब डुगू तुम्हें 2 सब्जेक्ट्स पढ़ा देगा फिर। अरे बाप रे, वेरी नाइस। मैं बात करती हूँ जरा शैलेंद्र सर से, फिजिक्स में डुगू की क्या जरूरत पड़ गई। यहां पर आइए। अच्छा ठीक है, अब ये पता है कि एक सेल फीमेल के अंदर, एक सेल मेल के अंदर। तो जब मम्मी पापा की शादी होती है एंड दे वांट्स टू हैव अ बेबी, तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है जिसके बारे में आपको अभी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। ये दोनों सेल स्पर्म और एग आपस में फ्यूज होते हैं। स्पर्म और सेल आपस में फ्यूज होते हैं। वो डुगु लाल है, डुगु लल्ला है, ओके जी, डुगु लाल जी है, ओके 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 ओके, ठीक है, नो वरीज। सारे बच्चे अब डुगू लाल को भूल जाओ, सब भूल जाओ, क्योंकि जो समझा है उसको आगे बढ़ा रही हूं, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, है ना। जो समझा है आगे बढ़ रहे। ये स्पर्म और एग सेल आपस में फ्यूज करते हैं और बनता है जाइगोट। तो यहां पर अगर मैं ऐसे स्पर्म बना दूं और इसको एग कर दूं, गलत हो जाएगा क्या? समझ गए ना तुम? यहां पर प्लस लगा दिया, स्पर्म और एग मिक्स हो गए तो क्या बन गया बेटा? जाइगोट बन गया। स्पर्म और एग मिक्स हो गए तो क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। अब तुम समझे कि बेटा डुगू का जो जाइगोट बनाना था उसमें 46 क्रोमोसोम को मेंटेन करना था, इसीलिए स्पर्म और एग ने ही अपने अपने क्रोमोसोम आधे कर लिए। 23 क्रोमोसोम एग के, 23 क्रोमोसोम स्पर्म के, 23 + 23 46। तो जाइगोट में जो नया सेल बन रहा है रिप्रोडक्शन के टाइम पर, उसमें क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने के लिए यहां पर ये 23 क्रोमोसोम्स बने। ठीक है, इतना समझ आया। अब एक और सवाल आता है, हमारी सारे सेल्स को तो ये पता है कि उनको माइटोसिस करना है, 46 का 46 देना है, बट यहां 46 का 46 नहीं देना है, यहां 46 का 23 करना है। अब आता है मियोसिस, अब आता है मियोसिस, अब हमें पढ़ना है मियोसिस। तो ये वाले सेल्स, क्या हमारी बॉडी में मियोसिस हो रही है? हाँ जी हो रही है। सारे सेल्स कर रहे हैं? नहीं, सारे सेल्स तो नहीं कर रहे। कौन से सेल्स कर रहे हैं फिर मियोसिस? बेटा रिप्रोडक्टिव सेल। जब स्पर्म फॉर्मेशन होता है, जब एग फॉर्मेशन होता है, तब सेल्स मियोसिस करते हैं, बाकी सारे अपना माइटोसिस करते हैं। गुड। नाउ मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। रीड करेंगे एक एक लाइन, तुम्हें समझ आएगी। भाई ये भी सेल डिवीजन का ही तरीका है, सेल डिवाइड तो कर ही रहा है, एक सेल अपने आप को तोड़कर 2 सेल में। ये बेटा वही वाला एग्जांपल हो गया कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए थे, मेरे 2 बच्चे हुए, मैंने 5 करोड़ एक को दे दिए, 5 करोड़ एक को दे दिए। ठीक है, दैट इज ओनली रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस। दैट रिड्यूसेस, सी आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत ही नहीं है, समझ आ गया, अब लर्न होगा सीधा। दैट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट सेल बाय हाफ। रिड्यूस करता है, कितना रिड्यूस करता है भाई? आधा कर देता है। एंड प्रोड्यूसेस 4 गैमीट सेल्स। अब क्योंकि आपको मियोसिस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली अगेन एवरीबॉडी, ये 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा यहां पर। माइटोसिस जब हम कर रहे थे तो कितने नए सेल्स बन रहे थे? आंसर्स इन द कमेंट्स राइट नाउ। अगर 23 वाला क्रोमोसोम रह सकता है तो 92 वाला क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि वो अभी भी सेम सेंट्रोमेयर से अटैच्ड है ना। तो बोला ना, जब सेम सेंट्रोमेयर से अटैच्ड है तो उसको 1 क्रोमोसोम ही बोलेंगे। डीएनए डबल कर दो। ऊजेनेसिस नहीं 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 नहीं, ये समझे, 2 बनते हैं। वेरी गुड। कितने बनते हैं? 2 बनते हैं बेटा, है ना। माइटोसिस में एक पेरेंट सेल 2 नए सेल बना रहा था, मियोसिस में ऐसा नहीं होता है। मियोसिस में कितने 4 सेल्स बनते हैं? मैंने तो आंसर ही बोल दिया। कितने नए सेल्स बनते हैं? 4 नए सेल्स बनते हैं। तो यही लिखा है बेटा, 4 गैमीट सेल्स आर फॉर्म्ड। नाउ अंडरस्टैंड क्या होता है मियोसिस में। ऐसी बता रही हूं, पेपर में नहीं पूछा जाएगा। मियोसिस में जब स्टार्ट होता है तो एक स्टेप होता है मियोसिस 1 और फिर होता है बेटा मियोसिस 2। मियोसिस 2 यानी कि ये 2 स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। ये 2 स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। यहां पर फर्स्ट स्टेप हुआ और यहां पर सेकंड स्टेप हुआ। मियोसिस 1, मियोसिस 2। जब मियोसिस 1 होगा बेटा तो 2 सेल्स बन जाएंगे, और जब मियोसिस 2 होगा तो ये और आगे डिवाइड करेगा ना, तो यानी कि 4 नए सेल्स बन जाएंगे। कैसे बने, क्या हुआ,
कुछ भी नहीं पढ़ना, कैसे हुआ क्या हुआ सिलेबस में नहीं है। व्हाट हैपेंड ओनली, ये अपना एक पेरेंट सेल था, इसने 2 स्टेप के बाद हमें कितने नए गैमीट्स दे दिए, 1 2 3 एंड 4, और सबके पास क्रोमोसोम नंबर आधा था। और जब तुम मियोसिस पढ़ोगे तो तुम्हें और भी आसान लगेगा। क्यों आसान लगेगा बता रही हूं। माइटोसिस पढ़ा अपने ने, अच्छे से पढ़ा, तो ये जो मियोसिस 2 है ना बेटा, ये माइटोसिस की तरह ही है, जस्ट लाइक माइटोसिस। माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज पढ़ते हो ना, तो सारे के सारे स्टेप्स यहाँ पर सेम होंगे। इसमें थोड़ा सा डिटेल आपको पढ़नी पड़ेगी, प्रोफेज बहुत लंबा होता है इसके अंदर। प्रोफेज जो हमने पढ़ा है ना, वो बहुत लंबा होता है मियोसिस 1 में, सिलेबस में है नहीं, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी नहीं। अब जो बुक में दिया है उसकी थोड़ी सी और बात करेंगे। This process is required to produce egg and sperm for sexual reproduction. ठीक है, हमें पता है। During reproduction, when the sperm and egg unite to form a single cell, what is the name of single cell here? Zygote. The number of chromosome are restored in the offspring. भाई ऐसा इसलिए किया गया है ताकि क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर हो जाए, ताकि क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर हो जाए। ठीक है, अब एक और बात बताऊं जरा, एक और बात बता दूं, देखो इसको ध्यान से सुनेंगे फिर से। ये बड़ा सा स्पर्म सेल बना रही हूं मैं यहां पर, ठीक है, और यहां पर एग सेल बना रही हूं, यहां पर जाइगोट बनाऊंगी। दिस इज जाइगोट। ठीक है, अब आपको पता है इसके अंदर कितने क्रोमोसोम थे, 46 क्रोमोसोम थे। बट आपको क्या याद है कि ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं मेरे बच्चों, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ऑफस्प्रिंग बनेगा, उसमें भी मियोसिस होगा क्या? नहीं, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। जब ये जाइगोट बन गया 46 क्रोमोसोम का, अब इसको 23 थोड़ी करना है, इसको तो अपने पूरी बॉडी के सेल्स बनाने, तो ये माइटोसिस करेगा। अभी पढ़ा हमने, यहां पर आओ फिर से। 46 क्रोमोसोम है, बट मैंने आपको ये भी बताया था ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं? पेयर में। ठीक है, तो जब पापा के सेल्स आए, लेट्स मेक द क्रोमोसोम विद येलो कलर, लेट्स मेक द क्रोमोसोम विद येलो कलर। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा क्रोमोसोम है, ऐसे करके जो लास्ट वाला है ना, मैं वो भी बना रही हूं, लास्ट वाला क्रोमोसोम है। ठीक है, लाइक दिस। सारे क्रोमोसोम बनाने की जरूरत ही नहीं है। पापा के पास कितने थे? स्पर्म सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 होते। 23 क्रोमोसोम, नॉट पेयर, कंफ्यूज मत होना भाई, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। 23 क्रोमोसोम थे, तो ऐसे करके मैंने 4 बना दिए, पहले 3 और लास्ट वाला 23। अगर आप मेरी बात सुनोगे ना, तो ये लास्ट टॉपिक है जो आपको ध्यान से सुनना है, उसके बाद तुम्हें सब कुछ समझ आएगा। ऑफस्प्रिंग आज था बच्चा, ऑफस्प्रिंग क्या होता है? बच्चा। ठीक है, यहां पर आओ, ये एग सेल है मम्मी का, ओवम, इसमें भी 23 क्रोमोसोम है बेटा, इसमें भी 23 क्रोमोसोम है ना। इसको दूसरा कलर दे देते हैं, इसको हम ग्रीन कलर दे देते हैं। तो यहां पर भी मैंने पहला बना लिया, दूसरा बना लिया, तीसरा बना लिया, और मैंने 23rd वाला क्रोमोसोम बना लिया, 1st, 2nd एंड 23rd नंबर वाला। ओके, नाउ दीज विल फ्यूज और नया सेल बनेगा विच इज जाइगोट। यही पढ़ के आए अभी, जाइगोट बनेगा। नाउ अंडरस्टैंड भाई, यहां पर पेयर बनना है, तो जो पापा का फर्स्ट क्रोमोसोम है ना, ये इस पर स्टार लगा रही हूं, यहां पर मेरे पास दूसरे स्टार्स भी है, वेट। जो पापा का बेटा फर्स्ट क्रोमोसोम है, वो मम्मी के फर्स्ट क्रोमोसोम से मैच करता है। जो मम्मी का पापा का सेकंड क्रोमोसोम है, वो मम्मी के सेकंड क्रोमोसोम से मैच करता है। मैच कैसे कर रहा है बता रही हूं अभी। पापा का 3rd क्रोमोसोम मम्मी के 3rd क्रोमोसोम से मैच करता है। मैच करने से क्या मतलब है मेरा? मैच करने से बेटा ये मतलब है कि वो एक दूसरे के होमोलॉगस है। क्या है? एक दूसरे के होमोलॉगस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? होमो मीन्स सेम and logos is based on location, size, structure. तो आपको ये याद रखना है कि ये वाला क्रोमोसोम जो है ना, वो ये वाला क्रोमोसोम बिल्कुल मैच करता है। मैच एज इन कैसे मैच कर रहा है बेटा? ये तो अलग स्पर्म में बना, ये अलग मम्मी की बॉडी में बना, मैच कैसे कर रहा है बेटा? हमारी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम के ऊपर कौन सा जीन बैठा है वो फिक्स्ड है। मान लो, जस्ट इमेजिन कि इस फर्स्ट वाले क्रोमोसोम के ऊपर हाइट का जीन है। किसका जीन है बेटा? हाइट का जीन है। याद है हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में पढ़ा था, क्रोमोसोम डीएनए से बना है, डीएनए के ऊपर जीन्स होते हैं। याद है कि नहीं? गिव मी अ थम्स अप, याद है कि नहीं? वो अगर आपको याद है तो आपको पता है, यहां पर अगर हाइट का जीन है, पापा की हाइट का जीन है यहां पर, तो बेटा यहां भी मम्मी की हाइट का जीन होगा। जीन तो सेम ही होंगे ना।
और ये फिक्स्ड होता है कि कौन सा जीन कौन से क्रोमोसोम के नंबर पर है। मैं सारे डाउट चेक करूंगी, पहले मेरी बात ध्यान से और तसल्ली से सुनो, तसल्ली से मेरी बात सुनो। जैसे यहां पर अगर हाइट बनाने वाला जीन है तो वो फर्स्ट सच में नहीं होता, ठीक है, बट फर्स्ट क्रोमोसोम पे हाइट बनाने वाला जीन सबसे ऊपर आ रहा है, तो मम्मी के में फर्स्ट क्रोमोसोम हाइट बनाने वाला होगा। तो ये कहेगा अरे यार तू तो मेरा दोस्त निकला, तेरे पास भी हाइट बनाने वाला जीन है, मेरे पास भी हाइट बनाने वाला जीन है, चलो अब हमें डुग्गू बनाना है, डुग्गू का नया सेल बनाना है, 46 करना है, तो क्यों ना हम ही पेयर बना ले। तो देखो फर्स्ट वाला पापा का और ये फर्स्ट वाला मम्मी का, फर्स्ट वाला पापा का, फर्स्ट वाला मम्मी का। अब दूसरे पे आ जाओ, दूसरे वाले के ऊपर मान लो हेयर कलर का जीन है, यहां पर हेयर कलर का जीन है, हेयर कलर, ठीक है, यहां मम्मी के भी दूसरे पे हेयर कलर का जीन है और इनका लेंथ भी सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है। तो ये कहते हैं अरे देखो हमारा जीन भी सेम है, हमारी हाइट भी सेम है, हमारा स्ट्रक्चर भी सेम है, चलो साथ आ जाते हैं, चलो साथ आ जाते हैं। रेडी, गॉट इट, नाउ दिस हैपेंड इन अस। अब पापा का एक क्रोमोसोम था स्पर्म के अंदर, उसने मम्मी के क्रोमोसोम को ढूंढा, सच में नहीं ढूंढा, याद करने का तरीका है, उसने ढूंढा अरे मेरे पास हाइट का जीन है, मम्मी के एग में कौन सा है जिसके पास हाइट का जीन है, तो कहता है मैं हूं, तो वो आया और उसने पेयर बना लिया। यानी कि जब हम जाइगोट थे, सारे के सारे बच्चे सुनो, एवरीबडी विल रिलेट विद इट, जब हम जाइगोट थे तो 1 क्रोमोसोम इज फ्रॉम पापा, 1 क्रोमोसोम इज फ्रॉम मम्मी, तो जो 46 हम बने 23 पापा ने दी, 23 मम्मी ने दी, ठीक है। नाउ डुग्गू एक बॉय है ना, हाउ दिस विल बी डिसाइडेड, ये कैसे डिसाइड होगा, ये होता है लास्ट वाले क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देखो ये हम डुग्गू बनाया, हमने डुग्गी क्यों नहीं बनाई, डुग्गू क्यों नहीं बनाई, क्या हुआ लास्ट में, ये वाला जो लास्ट वाला क्रोमोसोम है ना बेटा, डिपेंड करता है। जब पापा 46 क्रोमोसोम को डिवाइड कर रहे थे स्पर्म बनाने के लिए, सच में नहीं डिवाइड कर रहे थे, उनकी बॉडी में हो रहा था, 23 क्रोमोसोम भेज रहे थे, तो बेटा ये जो लास्ट वाला क्रोमोसोम होता है ना, इसको या तो हम X बोलते हैं या फिर हम इसको Y बोलते हैं। पापा के पास क्या थे, X Y दोनों थे, बट जब स्पर्म बनाया तो पापा ने एक स्पर्म में 23 भेज दिया, दूसरे एक स्पर्म में X भेज दिया बेटा, और दूसरे स्पर्म में Y भेज दिया, ठीक है। अब ये चांस की बात है कि ये वाला स्पर्म जो एग के साथ मीट कर रहा है, ये अपने लास्ट में ये X लेकर आया या Y लेकर आया। 23rd वाले की बात करियो, सिर्फ लास्ट वाले की बात करियो, क्योंकि ऊपर वाले 22 से तो हमें मतलब ही नहीं है, हमें तो इस लास्ट वाले से मतलब है। तो अगर ये Y है ना, और मम्मी इज ऑलवेज X, मम्मी के पास दोनों पेयर XX होते हैं बेटा, तो मम्मी ने डिवाइड किया, एक एग में X भेजा, दूसरे एग में भी X ही भेजा, तो मम्मी के पास तो X ही होगा, पापा के पास है Y, तो ये वाला Y क्रोमोसोम आया ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, मैं लास्ट पेयर बना रही हूं यहां पर, लास्ट पेयर, क्योंकि ये भी 23 है, ये भी 23 है, ये X है यहां पर, लास्ट वाला पेयर आया पापा का Y लेकर, Y होगा इसके ऊपर, है ना, और मम्मी तो क्या ही दे रही है, X ही दे रही है, ये लो X, तो X और Y क्या होता है, मेल। अगर पापा का ये लास्ट वाला क्रोमोसोम, सिर्फ ये लास्ट वाला क्रोमोसोम X होता तो डुग्गू नहीं डुग्गी होती, डुग्गू नहीं डुग्गी होती, ठीक है। तो XY लास्ट वाला क्रोमोसोम है, यानी कि अगेन लिसन टू बी वेरी केयरफुली, हमारे को सारे बॉडी सेल्स उठा लो, काउंटिंग करो, सारे क्रोमोसोम को देखो, कोई भी सेल उठाया, पहला क्रोमोसोम देखा, दूसरा क्रोमोसोम देखा, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, कौन से फेज में देखोगे, मेटा फेज में देखोगे। लास्ट वाले फेज में आए, जब तुमने लास्ट वाला क्रोमोसोम देखा, लास्ट वाला पेयर देखा, विच इज 23rd पेयर या 45-46 नंबर वाला देखा, तो मेरे अंदर क्या होगा, X एंड X, क्या होगा, X एंड X, और बॉयज के अंदर क्या होगा, X और Y, और ये सारे सेल्स के अंदर सेम मिलेगा, तभी तो आई एम अ गर्ल एंड यू गाइज आर बॉयज एंड गर्ल्स, है ना। तो XX गर्ल्स, XY बॉय, इतना क्लियर हो गया। अभी एक और स्टेप हमें पढ़ना है जो कि मियोसिस के टाइम पर होता है, इसको रीड करो मेरे साथ, ये रीड करके खत्म करो। देखो मैं दिखाती हूं कितना रीड करना है, ये 2 स्लाइड्स, ये 3 स्लाइड्स है बस, उसके बाद देखो कितने सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी तुम्हें पोल की टेंशन ही नहीं लेनी, तुम्हें सिर्फ सुनना है, क्योंकि पोल पर दिमाग लगाओगे तो अभी वाली बात समझ नहीं आएगी। क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है गैमीट सेल्स में, फर्टिलाइजेशन के बाद क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर हो जाता है, ठीक है। नाउ इट प्रोवाइड्स फॉर मिक्सिंग अप ऑफ जीन्स विच अकर इन 2 वेज। एक बात जो अभी तक हमने जिसका जिक्र भी नहीं किया, XY आर होमोलॉगस, ओके,
लास्ट वाला क्रोमोसोम हम बोल सकते हैं दैट इट इज नॉट होमोलॉगस, ठीक है। एक बच्चे ने लिखा मैम XY तो होमोलॉगस है ही नहीं, लास्ट वाला क्रोमोसोम हम बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। उसको बेटा नॉन होमोलॉगस या हेट्रोलॉगस नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं दैट इट इज इम्परफेक्ट पेयर। XY को हम बोलते हैं मिसमैच्ड पेयर या इम्परफेक्ट पेयर बोल देते हैं। हाँ, क्रॉसिंग ओवर पढ़ेंगे, जो अभी तक हमने जिक्र भी नहीं किया, मैंने अभी तक बताया ही नहीं है तुम्हें कि क्या होता है। अब सुनो क्या होता है। हेट्रोजाइगस डिफरेंट होता है बेटा, हेट्रोजाइगस इज डिफरेंट, वो हम हेरिडिटी में पढ़ेंगे। यहां पर आओ, यहां पर एक स्टेप हो रहा है, ये पता चल गया होमोलॉगस क्रोमोसोम है ना, एक पापा से एक मम्मी से, इतना समझ आया। इसीलिए मैं इतना टाइम लगा रही थी इस पे, ताकि इस टर्म का मतलब तुम्हें समझ आए। एक मम्मी से आया, एक पापा से। वो कह रहे हैं जब होमोलॉगस क्रोमोसोम आते हैं ना, तो जब मियोसिस 1 हुआ तब तो वो सेपरेट कर जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे से सेपरेट कर जाएंगे। फिर बाद में वो एक स्टेप करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। इसी डायग्राम में समझाऊं, देखो अब क्या हुआ। यहां पर देखो, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, यहां पर ही ड्रॉ करते हैं। देखो क्या होगा, ये एक पापा वाला है, ठीक है। जब इसने डिवाइड कर रहे हैं तब की बात हो रही है, जब इसने डिवाइड करना है तब की बात हो रही है। देखो ये इसने अपना सामान डबल कर लिया, क्रोमोसोम तो वन ही है, क्रोमोसोम तो वन ही है ना। यहां पर मम्मी का बना ले, मम्मी ने भी अपना सामान डबल कर लिया, रेप्लिकेट कर लिया। मम्मी ने भी अपना सामान क्या कर लिया? रेप्लिकेट कर लिया, ठीक है। ये अभी जाइगोट में ना बनाकर ना, गिव मी 1 सेकेंड, मैं इसको अलग सेल में नए पेज पे बनाना चाहती हूँ, मैं इसको अलग पेज पे बनाना चाहती हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड लगेगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी। यहां पर आ जाओ, यहां पर एक सेल है, ठीक है, कोई भी सेल हो सकता है, पेरेंट सेल। अब क्योंकि दिस इज फ्रॉम पापा, मैंने अलग पता है क्यों बनाया, क्योंकि वहां पर मैंने डबल करके नहीं दिखाया हुआ था। अब मान लो इस सेल की डिवाइड करने की बारी आ गई है, इस सेल की डिवाइड करने की बारी आ गई है, इसलिए मैंने को अलग पेज पे बनाना पड़ा। ये लो, इसने इसको डबल कर लिया। अभी भी ये एक ही पेयर है बेटा स्क्रीन के ऊपर, 1 पेयर, नंबर 1 क्रोमोसोम, नंबर 2 क्रोमोसोम, बट है तो ये पेयर 1 पेयर, होमोलॉगस पेयर है ना। ये फ्रॉम पापा, ये फ्रॉम मम्मी। अभी क्या करते हैं, देखो ये क्या करते हैं, ये जो थोड़ा सा अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। देखो क्या होगा, ये वाला क्रोमोसोम इस वाले क्रोमोसोम के पास आएगा, ये होमोलॉगस की बात हो रही है, ये इसके पास आएगा, और देखो यहां पर ये वाला पास आ गया, ठीक है। अब बेटा ये जो पास आए हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? साइनैप्सिस। पिछली क्लास में बच्चे मेरे से पूछ रहे थे मैम साइनैप्सिस क्या होता है। बेटा जब मैटरनल, मैटरनल मतलब मम्मी का, पैटर्नल मतलब पापा का, जब मम्मी और पापा का होमोलॉगस क्रोमोसोम पास आए उसको हम साइनैप्सिस बोलेंगे। और ये इन्होंने जो अपने जेनेटिक मटेरियल को, देखो पहले ऐसे था ये जेनेटिक मटेरियल, मेरे फिंगर्स देखो, अब ये ऐसे हो गया है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? इसने क्रॉस कर लिया, दूसरे वाले के ऊपर क्रॉस कर लिया है ना। व्हाट इज दिस? क्रॉसिंग फिंगर्स इट इज। तो यहां पर क्रॉस ही हुआ है, तो इसको हम क्रॉसिंग ओवर भी बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं? क्रॉसिंग ओवर। तो यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो गया। अब तुम एक बात बताओ मुझे, क्या तुम्हें यहां एक एक्स जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है? देखो नहीं दिख रहा तो अब दिखेगा। एक्स दिख रहा है तुम्हें? व्हाइट से बनाया मैंने, एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिख ही रहा है भाई, बहुत ही आसानी से दिख रहा है, एक्स बन रहा है यहां पर। इसको हम बोलते हैं काइज़्मा। इसको हम क्या बोलते हैं? काइज़्मा। जो आपकी बुक में दिया हुआ है, कौन सा कलर लो? ये लो, इसको हम बोलते हैं काइज़्मा। तो अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बेटा, अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक्स वाला स्ट्रक्चर काइज़्मा है, जो इसने अपने आप को, जैसे हम फिंगर्स क्रॉस करते हैं, इसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। और क्रॉसिंग ओवर से पहले साइनैप्सिस होता है, जब दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आ रहे होते हैं। मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है क्या काइज़्मा की? चेक करके तो बताओ मुझे, ये है स्पेलिंग या पहले ठीक लिखी थी? अभी पता चल जाएगा। इतना समझ आया? चलो पढ़ते हैं, रिपीट करूंगी, सब कुछ समझ आएगा। ये देखो, ये आई यहां पर क्रोमोसोम, अब रेड वाला इसके साथ अटैच हो गया, ब्लू वाला इसके साथ अटैच हो गया, यानी कि इन्होंने क्या कर लिया? क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट कर ली, अपना डीएनए अदला बदली कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। एक और डायग्राम है, एक और डायग्राम है,
while the maternal and paternal chromosome are separating, जब maternal और paternal chromosome, भाई सेल डिवीजन का टाइम आ रहा है, मम्मी पापा वाला क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग जा रहे हैं, बट अलग जाने से पहले वो क्या करते हैं, अपना थोड़ा सामान उनको देते हैं और उनसे थोड़ा सामान ले लेते हैं। जैसे पुराने जमाने में मिलते नहीं थे मैटरनल और पैटर्नल, या मम्मी पापा मिलते नहीं थे, दूर जा रहे होते थे एक दूसरे से, तो एक दूसरे को खत दे देते थे ना कि ये तुम मेरी याद में रख लो, मैं तुम्हारी याद में ये रख लेता हूँ। सेम यहाँ क्रोमोसोम ने किया, उन्होंने अपना जेनेटिक मटीरियल एक्सचेंज कर लिया, सिर्फ याद करने का तरीका है। ओके, नाउ the chromatid material very often gets exchanged between the two members of homologous pair। याद रखेंगे ये homologous pair के बीच में हो रहा है। ये कब हो रहा है, जब इनको मियोसिस करनी है, इनको एक दूसरे से सेपरेट होना है ना। सेपरेट होते होते थोड़ा थोड़ा खत एक्सचेंज कर देते हैं, इसी को क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, ठीक है, जिससे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। इसलिए बेटा थोड़ा सा हमारे अंदर पापा का भी आ जाएगा, थोड़ा सा मम्मी वाला भी आ जाएगा। काइज्मा, पहले स्पेलिंग सही लिखी थी बेटा, काइज्माटा इज द प्लूरल। बहुत सारे ऐसे क्रॉसिंग ओवर, बहुत सारे एक्स जैसे स्ट्रक्चर देखोगे तो प्लूरल इज काइज्माटा, और अगर सिंगुलर की बात करनी है तो इट इज काइज्मा। क्या है काइज्मा? जो एक्स जैसा स्ट्रक्चर बनता है क्रॉसिंग ओवर वाले प्रोसेस के दौरान, ठीक है, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड वाली टर्म कैसे आ गई, देखो सिंपल सी बात है भाई, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, डू यू अग्री? ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, ये भी दोनों सेम सेंटर से जुड़े हुए, तो ये भी दोनों सिस्टर हो गई। बट ये और ये भाई ये आपस में बहने नहीं है, ये दोनों आपस में बहने नहीं है। व्हाट आर दीज? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोलेंगे इसको? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो नॉन, यही लाइन लिखी है देखो, अब तुम्हें एक एक लाइन समझ आएगी, एक एक वर्ड समझ आएगा। भाई काइज्मा जो कि एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है, वो बना कौन से प्रोसेस के दौरान बना? क्रॉसिंग ओवर के दौरान बना। और किसमें बना? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में बना, जो कि होमोलॉगस क्रोमोसोम के पेयर में मिल रहा था। अब एक एक वर्ड, एक एक लाइन तुम्हें समझ आएगी। ये भी यही हो रहा है जो हम डायग्राम में देख चुके। बस इतनी सी बात थी। काइज्मा के बारे में और पढ़ लेते हैं। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम फॉर्म्ड ड्यूरिंग मेयोसिस इज टर्म्ड एज काइज्मा। जो एक्स जैसा स्ट्रक्चर बना, ठीक है, इसको थोड़ा और लंबा कर देती हूं यहां से, तो यहां पर जो एक्स जैसा स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दिस इज नोन एज काइज्मा। ये क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस में हेल्प कराता है। क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन देखो, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दोनों का जेनेटिक मटेरियल अदला बदली हो गया। मियोसिस में ही होगा, माइटोसिस में नहीं होगा। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स करती हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम के करती हैं। दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक क्रॉसिंग ओवर। Now I want a yes from you guys, an affirmation if it is clear, है ना, फिर पोल एंड फिर लास्ट में। अब यहां पर क्लियर का ऑप्शन आ रहा है मुझे, तो प्लीज टैप ऑन क्लियर, फिर पोल करते हैं और फिर डाउट्स लेती हूं। हाँ, स्पेलिंग ठीक कर देती हूँ काइज्मा की। अब तो तुम बड़े बच्चे हो, तुम लोग इतना तो ध्यान रख ही सकते हो, है ना। पोल स्टार्ट कर रही हूं। यस, क्लियर, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। मियोसिस में कितने गैमीट्स बनते हैं? वन मोर सेकेंड। अभी पोल स्टार्ट करने से पहले एक चीज बतानी है मुझे, एक चीज बतानी है जो कि बहुत ही आसान है। हेप्लॉइड और डिप्लॉइड टर्म, हेप्लॉइड और डिप्लॉइड, मतलब ये टर्म इतनी आसान है कि तुम्हें अभी समझ आ जाएंगी। जाइगोट की बात करूं, जाइगोट की पेयर में क्रोमोसोम प्रेजेंट है, फर्स्ट सेकेंड, पेयर में क्रोमोसोम प्रेजेंट है। जब जब क्रोमोसोम बेटा आपको पेयर में मिलेंगे, जब जब क्रोमोसोम पेयर में मिलेंगे, तब तब उसको हम क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड बोलेंगे। जब जब क्रोमोसोम पेयर में है तो डिप्लॉइड। हेप्लॉइड कब था? हेप्लॉइड था स्पर्म के अंदर, हेप्लॉइड था स्पर्म के अंदर, अकेला क्रोमोसोम आ रहा था, ठीक है। हेप्लॉइड था एग के अंदर, अकेला क्रोमोसोम पड़ा था, इसके साथ पेयर नहीं है। अब इन्होंने पेयर बना लिया, ये डिप्लॉइड हो गए। तो डिप्लॉइड को लिखते हैं बेटा 2n। n इज व्हाट हियर? नंबर ऑफ क्रोमोसोम। n इज व्हाट? नंबर ऑफ क्रोमोसोम।
तो जब भी 2n लिखा है मतलब क्रोमोसोम नंबर पेयर में है, या हेप्लॉइड में हम लिखते हैं बेटा n ओनली, n ओनली हेप्लॉइड है, ठीक है। चल अब समझ में आ गया। अब आंसर करो, मियोसिस के बाद कितने डॉटर सेल्स बनते हैं। अब तुम्हें खुद देखना है, मियोसिस हो रहा है, डिप्लॉइड बनेंगे क्या या हेप्लॉइड बनेंगे। चलो अब मैंने ये समझा दिया, 30 सेकेंड्स दे रही हूं, आ जाओ। एंड द राइट आंसर विल बी 2 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स माइटोसिस में बनते हैं, हेप्लॉइड थोड़ी बनते हैं। नो 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 नो, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। 2 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स नो, 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स, 2 डिप्लॉइड डॉटर सेल्स। 2 डिप्लॉइड डॉटर सेल्स किस में बनते हैं बेटा, माइटोसिस में बनते हैं। भाई देखो, पेरेंट सेल ने 2 नए सेल बनाए, पेरेंट सेल 46 क्रोमोसोम यानी कि 2n, 2 नए सेल बनाए, 2n ही बनाए, यहां आधा आधा थोड़ी हुआ है, 46 का 46 गया इनके पास, है ना, तो ये डिप्लॉइड ही कहलाएगा। तो माइटोसिस में 2 डिप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं, मियोसिस में हेप्लॉइड बनते हैं, 2n का n हो जाता है, 46 का 23 हो जाता है, तो हम हेप्लॉइड बोलेंगे। बट मैंने आपको ये भी बताया था दो स्टेप्स में काम हो रहा है, डबल स्टेप्स में काम हो रहा है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, तो वी विल गो विद 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स, 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स। सो आंसर इज बी, लेट्स सी, 65%। फरहान, अब्दुल्ला, आदित्य, रोहित, आर्यन, अजहन, सिद्धांत, मोनिका, वेदांत, राजीव। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स अंडरगो मियोसिस। स्पर्म सेल आगे मियोसिस करेगा क्या। स्पर्म सेल्स के पास कितने क्रोमोसोम है, 23। लिवर सेल्स के पास कितने हैं, 46। यूनिसेल्युलर के पास उनका कुछ भी फिक्स क्रोमोसोम हो सकता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स अंडरगो मियोसिस, या ऑल ऑफ दीज, टेल मी। स्टार्ट कर दिया मैंने पोल, यहां पर बताओ। लीडर बोर्ड काम नहीं कर रहा, मैं देखती हूं एक बार क्या दिक्कत है, बट यहां पर आंसर करो। व्हाट इज द आंसर। राइट, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। किसमें मियोसिस होता है, स्पर्म सेल्स जब बनते हैं उसमें मियोसिस होता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हमजा, आदित्य, आद्विक, तस्नीम, अब्दुल्ला, सुदीक्षा, आदितम, वेदांश, अर्णव, नताशा। क्या हो गया, लीडर बोर्ड में कर रहा है बेटा, काम तो कर रहा है। अभी तक 3 पोल हुए तो 3 आंसर ठीक है, ठीक है, यहां पर आ रहा है, अभी तक यहां पर आ रहा है। आगे आ जाओ। मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूसेस डैश। मियोसिस जब सेल डिवीजन होती है, ठीक है, उसमें क्या होगा, जाइगोट बनता है क्या मियोसिस के टाइम पर, क्रोमोसोम बनते हैं, डीएनए बनता है, या गैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स यानी कि मेल गैमीट भी होता है जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल गैमीट भी होता है। आज तुम्हें क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लग रहा होगा, बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूं ताकि थोड़े बच्चे अगर कंफ्यूज्ड भी है ना, तो वो आंसर में कंफ्यूज ना रहे, अच्छे से वोट कर पाए। Meiosis is a type of cell division that produces what? पोल टाइम पे नहीं आ रहा, कमेंट्स में आंसर कर दो बच्चा लोग, कोई नहीं, कमेंट्स में आंसर करेंगे सारे।
द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। मियोसिस के बाद क्या बनेंगे? देखो जाइगोट तो बेटा किसके बाद बना है? फर्टिलाइजेशन के बाद बना है, फ्यूजन के बाद बना है। और जाइगोट खुद माइटोसिस करेगा, क्रोमोसोम खुद को डबल कर रहे हैं, माइटोसिस, डीएनए क्रोमोसोम का पार्ट है, माइटोसिस करेगा। जब गैमीट्स बनते हैं तब मियोसिस होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। मेरे को लगता नहीं इसमें डाउट होना चाहिए, मेजॉरिटी ने इस पर आंसर किया, बट जाइगोट। मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूसेस, देखो समझो जो बच्चे ये वाले हैं 41% है, वो कह रहे हैं मियोसिस एक ऐसा टाइप का सेल डिवीजन है जो क्या बनाता है बेटा? जाइगोट जो बना वो फ्यूजन से बना ना। बट आपको, अच्छा ठीक है, आपको जाइगोट लगा भी, आपको ये जाइगोट से ज्यादा अच्छा आंसर नहीं लगा? मियोसिस के बाद ही तो गैमीट्स बन रहे हैं। देखो मैंने इसलिए यहां लिख भी दिया, स्पर्म और एग बन रहा है बेटा, तो मियोसिस से ही बनता है स्पर्म और एग। यहां आप गलती खा गए थोड़ी सी। ये क्या हो गया? हमजा, फरहान, अब्दुल्ला, आद्विक, आर्यन, तस्नीम, आदित्य, जबजोत, सिद्धांत एंड आनंद। जबजोत क्लास 9th में भी था शायद, है ना? यहां पर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। साइनैप्सिस अकर्स बिटवीन, साइनैप्सिस किसके बीच में होता है? वो कह रहा है मेल और फीमेल गैमीट में, स्पर्म और एग में ही हो जाता है, ठीक है? या एमआरएनए या राइबोसोम्स के बीच में होता है, स्पिंडल फाइबर्स और सेंट्रोमेयर में होता है। सेंट्रोमेयर क्या था? क्रोमोसोम का सेंटर। और स्पिंडल फाइबर्स याद है, वो प्रोटीन के धागे जो आ रहे थे क्रोमैटिड्स को सेपरेट करने के लिए। या दो होमोलॉगस क्रोमोसोम में होता है, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम, जैसे कि 1 फ्रॉम पापा 1 फ्रॉम मम्मी। अब आप लोग आंसर करिए, साइनैप्सिस किस में होता है? अभी पढ़ा हमने आज के लेक्चर में। यस, साइनैप्सिस किस में होता है? आई कैन सी द आंसर्स इन द कमेंट्स। वीडियो कॉल मैं बात करती हूँ स्टूडियो पर्सन से, अगर यहाँ पे सेटअप होगा तो फिर हो जाएगी, सेटअप नहीं होगा तो नहीं हो पाएगी, बात करना पड़ेगा। अरे मैं कर लूंगी वीडियो कॉल, बस सेटअप की बात है, ठीक है? सेटअप हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में। ओवरऑल लीडर बोर्ड पहले सुन तो लो, पोल खत्म तो कर लो। व्हाट इज द राइट आंसर हियर? ऑप्शन डी। स्टॉप करते हैं, देखते हैं। 85% गुड। आद्विक, पृथ्वी, यश, प्रशांत, युवराज, हमजा, अब्दुल्ला, आर्यन, सिद्धांत, दिव्यांश एंड अतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a characteristic feature during mitosis in somatic cells? बेटा somatic cells यानी कि बॉडी के सेल्स, all body cells, all body cells, किसके अलावा? एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स। बस रिप्रोडक्शन वाले सेल्स को हटा दो, क्योंकि वो तो मियोसिस करेंगे। बाकी हमारे बालों के, स्किन के सारे सेल्स क्या कर रहे हैं? माइटोसिस कर रहे हैं। क्वेश्चन समझा करो, क्वेश्चन रीड करा करो। आपका आंसर सही होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन आपका नाम यहां पर आए, क्योंकि आप यहां पर नाम लाने के चक्कर में ना गलत आंसर पे टिक कर देते हो, ठीक है? इंस्टेड आप इस पर फोकस करो कि नाम आए, आपका आंसर सही होना चाहिए, चाहे 5 सेकेंड ज्यादा ले लो। Which of the following is not a characteristic feature? Disappearance of nucleolus, chromosome movement, साइनैप्सिस और स्पिंडल फाइबर। मतलब इसमें से आपकी पूरे लेक्चर की, जब से हमने माइटोसिस स्टार्ट करा है ना, तब से नॉलेज टेस्ट की जा रही है कि ध्यान से सुनते हैं क्या ये विक्ट्री के बच्चे? ध्यान से सुनते हैं? समझ आया? सोमैटिक सेल्स, बॉडी सेल्स, हेयर के, स्किन के, मसल सेल्स, ऑल बॉडी सेल्स आर सोमैटिक सेल्स। अदर देन दैट वी हैव रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो कि आगे जाके स्पर्म और एग में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है? हेप्लॉइड मतलब आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे स्पर्म हेप्लॉइड है बेटा, क्योंकि उसमें 46 क्रोमोसोम नहीं है। बाकी के सारे सेल्स उसका मजाक उड़ा रहे, भाई हमारे पास तो 46 क्रोमोसोम है, तू एक अकेला बैठा है हमारी बॉडी के अंदर 23 क्रोमोसोम लेकर। बट स्पर्म सेल की मजबूरी है बेटा, उसको आगे जाइगोट बनाना है,
तो वो 23 लेके जाएगा, 46 लेके चला गया, ओवम भी 46 ले आया, 46 46 92। पहली बात, सच में तो बच्चा बनेगा ही नहीं, और बन गया तो एलियन बनेगा, है ना। कमेंट्स में आंसर पिक, अरे कमेंट्स में तो मैं देख लूंगी तुम्हारा आंसर, कमेंट से आंसर पिक नहीं होता बेटा। साइनेप्सिस जब क्रोमोसोम पास आते हैं, और क्रॉसिंग ओवर वो प्रोसेस है जब डीएनए दोनों एक दूसरे का ऐसे लेग्स क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। देखो ये हो रहा है साइनेप्सिस, साइनेप्सिस इज द होल प्रोसेस। क्रॉसिंग ओवर हैपेंस व्हेन दिस हैपेंस, व्हेन बोथ द डीएनए डज दिस, ठीक है। साइनेप्सिस इज द आंसर, क्योंकि बाकी सारा तो अपना माइटोसिस का पार्ट है बेटा। 87%, ठीक है। चलो, फरहान, पृथ्वी, यश, मोहम्मद, हमजा, अब्दुल्ला, आदित्य, उदयान, तस्नीम एंड आनंद। रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? Next question on your screen. During which phase of interphase where each DNA molecule duplicates into 2 strands? भाई ये सारे आपके DHA के क्वेश्चन है, आप लोग अटेंड कर चुके हो। मैं चाहती हूँ आप इसको, इसमें 90 प्लस लाएं सब में, और अगर 90 प्लस नहीं आ रहे इसका मतलब आप लोग अच्छे से DHA अटेंड नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहां पर तो आप कर चुके हो क्वेश्चन, है ना। कह रहा है इंटरफेस के कौन से फेस में डीएनए मॉलिक्यूल डुप्लीकेट करता है 2 स्ट्रैंड में, ये बात कर रहा है बेटा। डुप्लीकेट कर गया, देखो ये कौन से फेज में ये काम हुआ। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1 करोड़ का सवाल है, जल्दी बताइए। कितने का सवाल है? 1 करोड़ का। देख लो अब, इतना आसान क्वेश्चन, 1 करोड़ का सवाल है। कुछ बच्चों को ये नहीं पता डीएचए क्या होता है। डेली होम असाइनमेंट क्लास के बाद आपको एक होमवर्क दिया जाता है रोज, आज नहीं है बस, रोज तो होता है, आज नहीं है, ठीक है। आज मैंने क्लास में इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए, ठीक है। 1 करोड़ का सवाल है, तो देखते हैं कि किस बच्चे ने सही आंसर दिया है। एस फेज, व्हाट इज द आंसर? एस फेज। लॉक कर दिया जाए, कर दिया, देखा हमने 84%। हमजा, फरहान, अब्दुल्ला, मोहम्मद, वेदांत, अथर्व, राज, सकीना, आद्विक एंड प्रत्युष, ठीक है जी, ठीक है। सवाल 1 करोड़ का था। मैंने ये नहीं कहा था कि जो सही देगा उसको 1 करोड़ मिलेंगे, मैंने कहा था सवाल 1 करोड़ का है, तो बस तुम अच्छे महंगे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो। मैंने ये नहीं कहा था कि तुम्हें 1 करोड़ मिलेंगे, ध्यान से सुना करो मेरी बात को। 1 करोड़ नहीं मिले हैं, मैंने कहा था सवाल 1 करोड़ का है, तुम्हें मिलेंगे ये नहीं बोला था मैंने। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। देखो आरएनए बन रहा है और प्रोटीन सिंथेसिस बन रहा है, और साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। ये किस में हो रहा है? साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम किस में बढ़ रही है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आंसर बताने के लिए। ये 2 करोड़ का सवाल है, ठीक है, सवाल 2 करोड़ का है। मैंने ये एक बार भी नहीं बोला कि तुम लोगों को मिलेंगे। स्कैम बताओ, मैंने, तुम सुनते नहीं हो ध्यान से। मैं एक ही बात बोलती हूँ मैं पूरी क्लास में कि ध्यान से सुना करो, और तुम सुनते नहीं हो। कितने का है ये? 2 करोड़ का सवाल है। चलो, देख रहे हो अपना लेवल कि कितने महंगे महंगे क्वेश्चंस तुम अटेम्प्ट कर रहे हो। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर हियर? ठीक है, स्कैम हो गया तुम्हारे साथ, है, ठीक है। सो द राइट आंसर विल बी G2 तो होगा। देखो G2 फेज में भी बेटा ध्यान से सुनना, G2 फेज में भी बचे हुए आरएनए और प्रोटीन्स बनते हैं, बट साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज होता है अपना कौन से फेज के अंदर? G1 फेज के अंदर, फर्स्ट ग्रोथ फेज के अंदर। तो बी इज द आंसर। 76%। फरहान, यश, आद्विक, वेदांत, अब्दुल्ला, मोहम्मद, हमजा, अथर्व, काजी, तसीन एंड आर्यन, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया। जर्मिनल सेल्स बेटा, जर्मिनल सेल्स यानी कि रिप्रोडक्शन वाले सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स, इनको आगे जाके स्पर्म और एग बनाना है, ठीक है। गैमीट सेल्स या जर्मिनल सेल्स अंडरगो स्पेशल सेल डिवीजन। ये एक तरीके की स्पेशल सेल डिवीजन कर रहे हैं, माइटोसिस कर रहे हैं, मियोसिस कर रहे हैं, इंटरफेस कर रहे हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं। ये सवाल आपका 50 लाख का है, क्योंकि मुझे ये आसान लग रहा है, इतना महंगा क्वेश्चन नहीं है ये, तो आप अब जवाब दे सकते हैं। अब तुम अपना अपना हिसाब लगा लो, जो जो सही आंसर दे रहा है वो कितने पैसे सच में कमा सकता है,
मैं दे नहीं रही वो अलग बात है, बट क्वेश्चन तो इतना ही महंगा है। तो इससे पहले वाला 1 करोड़ वो सही था तो 1 करोड़ मिल गए, उसके बाद वाला सही था तो 2 करोड़ मिल गए, 3 करोड़ तो तुम्हें ऐसे ही मिल गए। अब ये सही हो जाएगा तो 3.5 करोड़ तुम्हारे हो जाएंगे। देख लो कितना अमीर बनने का चांस है आज तुम्हारे पास। आद्विक पढ़ लो बेटा। हाँ ये सवाल थोड़ा सा आसान है तो 50 लाख का है, ठीक है। 3.5 करोड़ जीत गए तुम लोग, बहुत बढ़िया। 5 रुपए कह रहे कुछ बच्चे में, हम तो 5 रुपए ही जीते हैं। यूपीआई भेज दूं मैं तुम लोगों को? वेरी गुड। देखो थोड़ा ज्यादा पर्सनल हो जाएगा अगर मैंने तुम्हें अपना बैंक बैलेंस दिखा दिया, तो वो मैं दिखा नहीं सकती हूँ, बट यहाँ पर ऐसी बातें ना निकले तो बेहतर है, ठीक है। यहाँ पर आओ। सो व्हाट इज द राइट आंसर? मियोसिस, स्पेशल सेल मियोसिस कर रहे। 90 प्लस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? नो वन इन द लीडर बोर्ड आ गया, 90% आ गया। अरे दिल खुश कर दिया तुमने। यश, हमजा, आर्यन, आद्विक, अब्दुल्ला, राज, सिद्धांत, तस्नीम, मोहम्मद अजन एंड अस्तित। तो मुबारक हो, आप लोग बनते हैं 3.5 करोड़ के मालिक। आगे आ जाइए। व्हाट आर द 2 phases ऑफ सेल साइकिल? ये भी 50 लाख का ही क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेल साइकिल के 2 phases बताने हैं। एक 23 घंटे, मान लो 24 घंटे की सेल साइकिल है तो एक बहुत ज्यादा टाइम लेता है और एक जल्दी से हो जाता है ना, 23 आवर्स और 1 आवर। चल 30 सेकेंड्स। इंटरफेस, प्रोफेज, इंटरफेज, एम फेज, एम मतलब माइटोसिस, एस और G1 फेज, एस और G2 फेज। ये भी 50 लाख का ही क्वेश्चन है। अलग सर से बोल के बुझवा दीजिए। बिल्कुल, तुम ऐसा करो ना कुछ कि अलग सर तुमसे मिले, तुम्हारे लिए कुछ करे। ऐसे करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम देखते हो विश्वास दिवस पे कितनी बार सर कितने ऐसे बच्चों को आगे अप्रिशिएट करते हैं, उनको बुलाया जाता है इवेंट में। तो कुछ ऐसा करके दिखाओ, फिर हो सकता है तुम अलग सर से मिल लो, है ना। 4 करोड़ का सवाल है भाई। 4 करोड़ सिर्फ 50 लाख दूर है तुमसे। जल्दी। व्हाट इज द आंसर हियर? 2 phases ऑफ सेल साइकिल, इंटरफेज और एम फेज। आसान से क्वेश्चन यार। 86%, बस करा दी मेरी बेइज्जती। नहीं लाए तुम, 90 से ऊपर है। वेरी बैड। 50 लाख कैंसिल, किसी को नहीं मिलेंगे। वेदांत, हमजा, अतर, मोहम्मद अजान, आर्यन, आद्विक, अब्दुल्ला, पृथ्वी, रोहित एंड सिद्धांत। चीजें पुरानी हो जाती है तो तुम भूल जाते हो। ये हमने लास्ट वाले लेक्चर में ही पढ़ा है। सेल साइकिल के बारे में कितने टाइम से पढ़ा रही हूँ। ये गोला बनाते थे हम पढ़ते थे कि देखो भाई 23 आवर्स, इतनी देर तो लगी हमें इंटरफेज में, और बाकी अपना ये मेन था माइटोटिक फेज या माइटोसिस बोल लो। इसमें आपके पास क्या आता है? सबसे पहले G1 फेज, फिर आता है S फेज, फिर आता है G2 फेज। इस पूरे फेज को इंटरफेज बोलते हैं। और फिर ये वाला जो है माइटोसिस फेज है, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज पड़ा है, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस पड़ा है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एंटर इन रेस्टिंग फेज? इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। वो कह रहे हैं कि रेस्टिंग फेज में एंटर कर जाएगा। रेस्टिंग फेज मतलब डू नॉट डिवाइड, डू नॉट डिवाइड, वो फेज जिसमें डिवीजन नहीं हो रही है, व्हेन सेल्स आर नॉट डिवाइडिंग। तो इसमें से आपको वो वाला सेल ढूंढना है जो डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। डाउट्स में देखूंगी, डाउट्स देखे बिना नहीं जाऊंगी यहां से। तो पहले पोल कर लेते हैं, जल्दी से बताओ। बहुत आसान है। मैंने आपको स्टार्टिंग के सेल्स, ये सी कौन लिख रहा है कमेंट सेक्शन में? रेड ब्लड सेल्स 120 दिन का जीवन है बेचारों का, मर जाते 120 दिन बाद, नए सेल्स बन रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा। बस हमें पता नहीं चल रहा। सोचो अगर हमें पता चल रहा होता तो आज तुम दुख मना रहे होते, यार मेरी बॉडी के 100 रेड ब्लड सेल्स मर गए यार, आज बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। कल फिर दूसरे सेल्स मर जाएंगे, परसों कोई और सेल्स मर जाएंगे, है ना। तो अच्छा है हमें पता नहीं चलता, हम कब कब ऐसे उनका दुख मनाते रहते। स्किन सेल्स, झाड़ू जो हम लगाते हैं घरों में, बहुत सारा जो डस्ट निकलता है वो हमारे डेड स्किन सेल्स का होता है। स्क्रबिंग करते हो फेस पे, स्क्रबिंग वो आता है ना फेस वॉश टाइप, जिसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं। वैसे आजकल स्किन केयर वाले कह रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, स्किन खराब हो जाती है, बट करते हैं ना हम स्क्रबिंग, उसमें डेड सेल्स निकलते हैं स्किन में। तो सेम हमारी स्किन पे बहुत सारे डेड सेल्स है। सर्दियों में जब आप ऐसे बहुत जोर से ऐसे खुजाते हो तो व्हाइट कलर का जो डस्ट निकलता है, डेड स्किन सेल्स है हमारे, ठीक है, वो बनते रहते हैं। तो राइट आंसर हियर इज नर्व सेल्स। अगर डुगू को शॉक लग जाए और उसके ब्रेन के नर्व सेल्स डैमेज हो जाए तो बेटा वो
कॉमा में भी जा सकता है या अपनी याददाश्त खो सकता है, क्योंकि बात थी नर्व सेल्स की। नर्व सेल्स हम जब मम्मी के अंदर थे जितने बनने थे बन गए यार, उसके बाद और नहीं बनते। अभी हमारे नर्व सेल्स नहीं डिवाइड कर रहे, ठीक है? समझे कि नहीं समझे हो? नेक्स्ट पे, डैश इज द सेल डिवीजन लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ हेप्लॉइड सेल्स और गैमीट्स। समझ आया क्वेश्चन? हेप्लॉइड सेल्स बेटा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, या गैमीट से ही समझ जाया करो। गैमीट्स कौन सी अपनी बॉडी में? स्पर्म और एग सेल, ठीक है? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि n बन रहा है, 2n से n बन रहा है। मैं तो तुम्हें ना इतने हिंट दे देती हूँ ना, जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे होंगे वो मेरे से गुस्सा हो जाएंगे, मैम आप सारा तो बता देते हो यहाँ पर। बट ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं तो फिर हमें उनका ध्यान रखना पड़ेगा ना, जिसको थोड़े से डाउट्स है उसको क्लियर हो जाए। और जो बच्चा पढ़ ही नहीं रहा उसको हर एक लाइन पे कहेगा कि है मैम ये क्या है, ये तो हमें पता ही नहीं, मैम सेल डिवीजन क्या होता है, मैम हेप्लॉइड क्या होता है। एंड द राइट आंसर इज मियोसिस। मियोसिस में ही हो रहा है ये है वो स्पेशल प्रोसेस। 94%। चलो अब तुम समझने लग गए हो। फरहान, अब्दुल, पृथ्वी, आद्विक, अजहान, अथर्व, तस्नीम, वेदांत, आयुष एंड सूर्यांश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फेज द टू सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट एंड आर ड्रॉन अपार्ट। भाई ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन माइटोसिस से आ गया, ठीक है? आगे देखो क्या हुआ यहां पर, इन विच फेज टू सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट। याद करो, मेटाफेज से करा रही हूं। मेटाफेजिक प्लेट थी, यहां पर क्रोमोसोम्स आकर रेस्ट करने लग गए। ये कहते चलो चलो अब हम डिवाइड होंगे। यू नो सिस्टर क्रोमैटिड्स, दीज आर सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है? अब स्पिंडल फाइबर्स निकले यहां से, ये आया काइनेटोकोर पे जुड़ा, ये आया काइनेटोकोर पे जुड़ा, ये यहां से, ये यहां से, ठीक है? अब उसने पूछा ये मेटाफेज बनाया मैंने, कंफ्यूज मत होना, ये मेटाफेज बनाया मैंने बेस्ट स्टेज क्रोमोसोम देखने की। अब इनको सेपरेट करना है यार, ये सिस्टर क्रोमैटिड और ये सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग हो जाएगी, यानी कि अब कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें। देखो ये दूर हो रहे हैं, मैं पूरा नहीं बना रही हूं बट तुम्हें समझ आ जाएगा। अब ये देखो ऐसे एक दूसरे से खींचे चले जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, दिख रहा है ना? ये कौन सा स्टेज है? 30 सेकेंड्स, जवाब दीजिए। ऐसे खिंच गए, दूर चले गए, कौन से फेज में? ओके ओके, नो हिंट, नो हिंट। अब मैं, तुमने हिंट वाली बात पकड़ ली, तुम्हें आता है ना आंसर, बस हिंट मुझे देना पड़ेगा, समझो? बॉयकॉट हिंट बताओ। छोटी छोटी बात पे इतना भड़क जाते हैं ना। प्रोफेज की बात है, डाउट्स लूंगी, पोल्स कर लो उसके बाद। व्हाट इज द राइट आंसर हियर? कहां गया? एनाफेज। कैसे याद कराया था? वो जो यहाँ पर सेंट्रियोल्स बैठे हैं या स्पिंडल फाइबर्स बोल रहे हैं, आजा या आजा, आजा से याद रखना आना, तो वो किनारे पर आ जाते हैं, है ना? तो एनाफेज 90%। चलो बढ़िया है। पृथ्वी, वेदांत, मोहम्मद, यश, अदर, अब्दुल्ला, दिव्या एंड आद्विक, सिद्धांत एंड जयंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरो फॉर्मेशन इन एनिमल सेल स्टार्ट्स इन। फरो जिसको नहीं पता था, देखो ये साइटोप्लाज्म है, ये बीच में से बेटा ऐसे गड्ढा बनाने लग जाता है क्योंकि अल्टीमेटली इसको दो हिस्सों में टूटना है, ठीक है? तो कुछ बच्चों ने कहा है नो हिंट्स, तो आंसर दिस। जो अच्छे से पढ़ रहा है, समझ रहा है, वो एक एक ऑप्शन को भी समझ जाएगा, और मैंने इस ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज करा है, वो भी समझ जाएंगे। फरो फॉर्मेशन स्टार्ट्स बोला है, स्टार्ट्स, इस पर भी राउंड लगा रही हूं। स्टार्ट कब होता है? 30 सेकेंड्स। स्टार्ट कब होता है? बुलाते हैं जरा स्टूडियो पर्सन को, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। स्टार्ट कब होता है? ध्यान से ध्यान से ध्यान से,
ठीक है, नो हिंट, मैंने नहीं दिया हिंट, देखो इस बार मैंने कोई हिंट नहीं दिया। वीडियो कॉल हो जाएगी क्या आज बच्चों से? वीडियो कॉल हो जाएगी? ठीक है, अभी ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद करा। आंसर इज, अरे नहीं दिया हिंट मैंने, ऐसे मत कहो। अब तो कोई हिंट नहीं दिया। लेट एनाफेज, बुक में लिखा है कि एनाफेज में स्टार्ट हो जाता है, बट आपको पता है यार ये स्टेप्स कोई ऐसे रुक रुक के नहीं हो रहे हैं, लगातार ये स्टेप्स हो रहे हैं। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 81%। पृथ्वी, अब्दुल्ला, आद्विक, फरहान, रोहित, वेदांश, यश, अथर्व, मोनिका एंड आरव। फाइनल लीडर बोर्ड देख ले, फाइनल कितने पोल हुए आज? 13 क्वेश्चन हुए आज। सिद्धांत, वेरी गुड। देन फरहान, देन आद्विक, देन डैन, देन ये क्या नाम है, रकीबुल है ना, इफ आई एम सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूं, बिलाल, पूर्वा, धर्मेश, आर्यन एंड उज्जवल। इतने कम टाइम में सारे बढ़िया बढ़िया आंसर दे दिए। रैंक आ गई तुम्हारी। चलो, ये टॉप 10 बच्चे हैं। इन टॉप 10 बच्चों को आज मैं क्या दूंगी क्लास में? स्टार्स। चलो सन ले लो अभी, ठीक है, स्टार्स नहीं आया। वन होमवर्क क्वेश्चन। हमने समरी तो क्या, समरी हमने मियोसिस पढ़ा है यार, आज पता है तुम्हें मियोसिस पढ़ा है। एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूं, एवरीबडी वेट प्लीज। हाँ, वीसी करेंगे, पहले मेरी बात सुनोगे, फिर उसके बाद वीसी करेंगे। हो जाएगा आज वीसी, बट रुक जाओ, एक क्वेश्चन लो होमवर्क का। डिफरेंसेस याद करने हैं। जो बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है वो कर भी पाएगा, खुद ही आंसर फॉर्म भी कर पाओगे। डिफरेंशिएट बिटवीन, कौन कौन से डिफरेंसेस हैं दे रही हूं, देखो। साइटोकाइनेसिस, 2 डिफरेंसेस लिखने हैं बस, एंड कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। एनी 2 डिफरेंसेस बेटा, एनी 2 डिफरेंसेस, ज्यादा लोड नहीं लेनी है, एनी 2 डिफरेंसेस। तीसरा तुम्हारा फेवरेट, सेंट्रोजोम और सेंट्रोमेयर। अगर इसको ढूंढ कर समझ लिया ना तो तुम कभी ये भूलोगे नहीं। सेंट्रोमेयर कर लोगे, होमवर्क कर लोगे, हो जाएगा, हो जाएगा। अब करते हैं, स्टार्ट कर दूं क्या? सारे बच्चे ऐड नहीं हो पाएंगे, कितने ऐड करूं पहले? सारे एक साथ कर दूं क्या? वो फिर बड़ी आवाज हो जाती है। पहले 4 को करती हूं। सारे ऐड नहीं हो पाएंगे, अब तुम बुरा मत मानना लास्ट में। इनको क्या हो गया, ये क्यों नहीं ऐड हो रहे हैं? ओके, हो गए। हाय प्रतीक, एम आई ऑडिबल टू यू? फुल स्क्रीन नहीं हो रही है प्रदीप। हाय गाइस, एम आई ऑडिबल? इन लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही? हाय यशस्वी, आई कैन सी यू। प्रतीक, आई कैन नॉट सी यू। हाय सोहिनी, say something so that I can listen to you. Okay. आवाज, ये लोग बोल नहीं रहे हैं क्या? कुछ बोलो, कुछ बोलो, मैं दिख रही हूँ, कुछ बोलो। Yes, ma'am. How are you? Ma'am, I'm fine. How are you? I am good too. You can see me. मैं तो तुम्हें पढ़ाती रहती हूँ, तुम तो मुझे देखते रहते हो, है ना? इट्स वेरी रेयर दैट आई गेट टू सी यू गाइज। एंड जो बच्चे नहीं आ पाए हो बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। से हाई टू एवरीवन एंड आई होप अब सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। थोड़ा सा अगर हम स्कूल के सिलेबस से पीछे भी है तो इट्स ओके, वो धीरे धीरे ही कवर होगा। तो आप स्कूल में अपनी स्पीड से चलो और पीडब्ल्यू के लेक्चर्स आप फॉलो करते रहो, ठीक है? दिस इज द राइट वे। समर वेकेशन आएंगे, बीच में गैप मिलेगा। खजाना अगर लिया है तो पुराने लेक्चर्स देख सकते हो, और अगर नहीं भी लिया है तो कोई बात नहीं, हम एग्जाम से पहले अपना सिलेबस कर लेंगे। हाय प्रतीक, हाउ आर यू? समझ आया आज की क्लास में सब? ठीक है, तो अब 2-3 बच्चों को और ऐड कर लेते हैं। प्लीज आप लोग अब एग्जिट कर लो, है ना, क्योंकि बाकी बच्चे बुरा मान जाएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं मेरे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। नाउ थोड़े और बच्चों को ऐड कर दो। प्रदीप, हर्षित, तुम तो आए नहीं स्क्रीन पर।
फोन करके खुद ही गायब हो गए, ऐसा क्यों करते हो? हाय हेलो युवांश, आवाज थोड़ी कम करो भाई, थोड़ा धीरे बोल, चिल्लाना नहीं है, साथ में भी क्लासेस चल रही है। इसको जूम करना। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम। अच्छा, यू आर गुड? सब सही चल रहा है? पढ़ाई सही चल रही है? सिलेबस सही चल रहा है? हाँ मैम। हाँ, सब सही चल रहा है मैम, बस वीडियो कॉल करनी थी मैम, सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मैम, बस एक बार वीडियो कॉल करनी थी, है ना? चलो ओके, सो नाउ वी आर एंडिंग द सेशन, ठीक है, क्योंकि छोटी सी क्लास है। एंड नाउ यू गाइज रेस्ट। जो बच्चे ऐड नहीं हो पाएंगे तो कोई बात नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं मानना है। बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना बहुत सारा ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? बाय एवरीवन। एंड करते प्रदीप। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू बेटा, बाय।